10th क्लास के बाद क्या करें, उस पर मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। तो कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, छोटा सा डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। मेरा मकसद है 10th क्लास के बच्चों का कोई भी कन्फ्यूज़न हो उनको इन डेप्थ स्टडी उनको देना, एनालिसिस करके देना, ताकि वो सही फील्ड चूज़ कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखिए कि आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, और इनमें से ही आपके पास चूज़ करना होता है इन जनरल। इसके अलावा भी कोर्सेस होता है, बट इस वीडियो में हम उनको कवर नहीं करेंगे। जैसे 10th के बाद क्या मैं कोई मेडिकल कोर्स कर सकता हूँ, पैरामेडिकल कोर्स, क्या मैं फार्मेसी कर लूँ, क्या मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाऊँ, क्या मैं ITI कर लूँ या फिर डिप्लोमा कर लूँ उसी फील्ड में। तो ये सारे बंदे, या फिर कोई शॉर्ट टर्म छोटे कोर्सेज कर लूँ, कंप्यूटर कोर्स कर लूँ जॉब के लिए, तो ये लोग पूछते हैं। बट मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की बात करते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे कौन सा फील्ड चूज़ करें। और इसमें मैं 2 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो बच्चों को चाहिए होता है, सर हमें बताओ 3 लाख पर मंथ सैलरी कैसे मिलेगा जब हम जॉब करने जाएंगे, पहला कवर करेंगे। दूसरा, सर बताओ इजी कौन सा है, आसान बताओ जी। समझ, हमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं करना है। ये बच्चों में होता है कि 3 लाख पर मंथ सैलरी एंड आसान कौन सा है ये बताओ, और चूज़ कौन सा करें बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आज मैं एक्सटेंसिवली कवर करूँगा 3 चीज़ को, इन डेप्थ थोड़ा हम जाएंगे, बिकॉज इनके अंदर बहुत डेप्थ जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो शेयर कर लो, फर्स्ट कमेंट में वो शेयर कर लो। ये चैनल ऐसा चैनल है जो आपको रियलिटी बताएगा। हो सकता है कभी थोड़ा ख़राब भी लगे, बट वो सच होगा। मैं बहुत सारे कॉलेजेस का मेरे पास प्रमोशंस आता है, उनके बारे में अच्छा ही बोलने के लिए मैं करता नहीं। बहुत अच्छे पैसे थे, एक वीडियो का 30,000, 40,000, 50,000 देने की कोशिश करते हैं, बट आई एम नॉट विद दैट साइड। मैं कोचिंग का प्रमोशन करता हूँ, खुद के मेरे कोर्सेस हैं उनको आपको बताता हूँ, आप बाय करिए, बिकॉज वो बहुत एफोर्डेबल प्राइस में है। जैसे मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और बहुत सारे मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, तो वो बाय कर सकते हैं, बिकॉज उनका कंट्रोल मेरे हाथ में है, वो कॉलेजेस का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं बताता नहीं। ठीक है, यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो इन जनरल जो बच्चा बहुत तेज़ होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको साइंस दिला देंगे। जो बच्चा बीच का होता है, एवरेज होता है, हम बोलते हैं कॉमर्स दिला दो। और जो बच्चा निकम्मा होता है, मतलब पढ़ता नहीं है, निकम्मा मतलब क्या है, उसका परसेंटेज अच्छा नहीं आता है, हालांकि पढ़ाई लिखाई तो वो भी करके अच्छा परसेंटेज ला सकता है, बट उसका आया नहीं तो उसको आर्ट्स दिला देते हैं। ये हमारा सिनारियो है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर आसान बताओ, हमें इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं पढ़ना है, आगे जाके बहुत मेहनत कर लिया, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा जो आपको बहुत ख़राब लगेगा, बट ये अच्छा बात है, मेरा काम को सच्चाई बताना। वो क्या है, 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ाई कर लिया, सबसे बेहतरीन फेज़ है आपके लाइफ का। आगे भैया मुश्किलें बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ेगा, चाहे कोई से भी कोर्स ले लो। अगर आप बढ़िया कोर्स चूज़ करते हो तो आपका मुश्किलें थोड़े कम हो सकता है, सिर्फ एक फील्ड में। वो क्या है, पैसे के मामले में। पैसे का मुश्किल बहुत बड़ा मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए। कितने % लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए, बिकॉज 90% लोग अपने पैसे को सही से अर्न नहीं कर पाते हैं, मेहनत सही जगह पर वो करे नहीं होते हैं अपने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं पैसे के मामले में पूरा ज़िंदगी भर। उसकी वजह से उनका हेल्थ कंप्रोमाइज़ होता है, उनका फैमिली कंप्रोमाइज़ होता है, मतलब फैमिली को टाइम दे नहीं पाते। तो भैया इस स्टेज में अगर हो, आप 10th क्लास की उम्र में हो, तो भैया आप आसान मत चूज़ करो, चूज़ व्हाट इज़ राइट फॉर यू। क्या आपके लिए अच्छा है उसको चूज़ करिए, क्या आपके लिए सही है उसको चूज़ करिए। आप आसान चूज़ मत करो। अगर सही चीज़ आप चूज़ करेंगे तो डिफ़िकल्ट चीज़ भी इजी हो जाएगा। आप याद करिए, 10th क्लास में पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा टॉपिक आया जरूर होगा अपने लाइफ में, 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा, पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तक या एग्ज़ाम के बाद आपको लगा ये तो बहुत आसान था यार, डिफ़िकल्ट लग रहा था।
सिमिलर वे में आपको इन जनरल साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा, बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन जो +2 पढ़ के निकल के बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, उनको लगता है भैया यहाँ पर थोड़ा और एफर्ट डाल लिए होते। आप 10th आपको शायद डिफ़िकल्ट लगा हो, मे बी पॉसिबल है। आप 12th में जाएंगे, आपको लगेगा 10th में थोड़ा और पढ़ लिया होता, बढ़िया होता। ऐसे आपको लाइफ के हर स्टेज में फील होगा अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। 90% बच्चों को ऐसा फील होता है। तो कहानी समझ में आया आपको यहां तक? ओके। अब बात करेंगे 3 लाख पर मंथ सैलरी कौन से स्ट्रीम से कमा सकते हैं। एक और सच्चाई बताता हूं आपको, अगर आपको पैसे कमाना 3 लाख पर मंथ, लगभग सारे ये तीनों फील्ड में पैसे कमाया जा सकता है। 3 लाख पर मंथ ईजिली कमाया जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, आर्ट्स के बाद 3 लाख पर मंथ का जॉब बहुत कम है। साइंस के बाद आर्ट्स से कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स का जो 3 लाख पर मंथ का जॉब्स आर्ट्स से ज़्यादा है। तो आपको ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहां पर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। तो इनों में सबसे डिमांड किस में है? साइंस में। तो अगर फील्ड की बात करेंगे, आर्ट्स में 3 लाख पर मंथ कौन कमाता है? जो टॉप लेवल तक पहुंच गया है, यूपीएससी वगैरह क्रैक कर लिया है, उसको नहीं मिलता है भाई स्टार्टिंग में। वो पढ़ा रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उनको मिलता है 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, 1 करोड़ का पैकेज भी होता है कईयों का। तो अगर आर्ट्स में आपको 3 लाख पर मंथ कमाना है तो आपको उस लेवल तक पहुंचना होगा। साइंस में 3 लाख पर मंथ कमाता है, ठीक ठाक एवरेज, थोड़ा एवब एवरेज डॉक्टर कमा लेता है। बढ़िया इंजीनियर अगर आईआईटी से पढ़ लिया या फिर सिंपल कॉलेज से पढ़ के 8-10 साल एक्सपीरियंस है तो बहुत से लोग 2-3 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं। ये हो गया आपका साइंस का। प्रोफेसर, अच्छा टीचर तो तीनों जगह कमाते हैं। जो कोचिंग वाला बोला, साइंस वाला भी कमाते, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, बहुत हैं, मेरे नोन में बहुत हैं। कॉमर्स में कौन कमा सकता है? टीचर, जो बताया मैंने। सीए वाला बंदा 3 लाख पर मंथ स्टार्टिंग में तो नहीं कमाएगा, 1-1.5 लाख पर मंथ कमाएगा। बट इन्वेस्टमेंट बैंकर, ट्रेडिंग एक्सपर्ट, हालांकि ट्रेडिंग एक्सपर्ट बनने के लिए कॉमर्स फील्ड जरूरी नहीं है, किसी फील्ड से लोग बन सकते हैं, बट कॉमर्स वाला थोड़ा हेल्प करता है उनको फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखने के लिए। ये मिल लिया। मेरे दोस्त काफ़ी लोग साइंस से बीटेक करके ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं, खाली वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा नहीं है ऐसे अरे गरे हैं भाई, टॉप रैंकर्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 4 है बंदे का, वो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है। अभी उसका पॉडकास्ट इस चैनल पर भी है। तो कहानी आपको समझ में आए? अच्छा, अब बात करते हैं जी, मैं आर्ट्स लूँगा तो मेरे पास करियर ऑप्शंस रहेगा। देखो, आर्ट्स लेने के बाद आपके पास कुछ खास बच नहीं जाता है भाई, कुछ खास बचता नहीं। 12th आर्ट्स करते हो तो आपको बीए करना पड़ेगा, किसी चीज़ में बीए करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर आप बोलोगे सर कहीं जाके आपको बीसीए में मे बी एडमिशन मिल जाए, या फिर कहीं आपको बीबीए में एडमिशन मिल जाएगा। बट ये कोर्सेस बहुत अच्छे कोर्सेस नहीं हैं। बीसीए बीबी बहुत अच्छा कोर्स नहीं है। हाँ, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, क्या करेगा बंदा बताओ। बट बीबीए बीसीए बहुत अच्छा कोर्स नहीं है मेरी नज़र में, बिकॉज मैंने देखा है जो बीबीए बीसीए करे हैं उनका आउटकम क्या रहा है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं करियर काउंसलिंग करवाने के लिए, आप भी आ सकते हैं। उसका फ़ीस है 999 रुपीज़, अभी है मार्च में, अप्रैल में बढ़ेगा वो फीस, बिकॉज अप्रैल में 2024 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे मैं कोर्सेज फ्री देता हूँ, लगभग 2500 का कोर्सेस है। उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, C++ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, और भी कोर्सेस हैं, ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाएं, मनी मेकिंग चले, सारे कोर्सेस हैं। तो आप 999 रुपीज़ देके उसको बाय कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज आपको पता नहीं है आपके लिए अच्छा क्या है। आई नो अबाउट इट, बिकॉज आप मेरे से ही बात करेंगे डायरेक्टली 20-30 मिनट के लिए। आप पापा मम्मी को साथ में ला सकते हो, पेरेंट्स आप भी आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन चाहिए, बाय करिए। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी करियर काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, बीए करते हैं या फिर लोग बीसीए बीए करते हैं। अच्छा, बीसीए बीबीए साइंस वाले भी कर सकता है, आर्ट्स वाले भी कर सकता है, कॉमर्स वाले कर सकता है। कंडीशन अप्लाई, बीसीए कुछ जगह पर सिर्फ लोग बोलते हैं मैथ्स होना चाहिए तभी हम एडमिशन देंगे। लोग मतलब क्या, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आपको एडमिशन दे रही है। पर कुछ जगह पर आर्ट्स वाले को भी अलाउ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, साइंस के बाद लोग क्या करते हैं, साइंस अगर बायोलॉजी लिया तो MBBS कर लेगा बंदा, ठीक है, या फिर बीटेक BE दोनों सेम है, ये करेगा, या BSc करेगा। इसके बाद साइंस के बाद भी BCA BBA कर सकता है, लेकिन बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है।
बायोलॉजी होगा तो एमबीबीएस करेगा, और मैथ्स होगा तो बीटेक करेगा। इन जनरल ऐसा ही होता है। कॉमर्स बेसिकली कौन करेगा, कॉमर्स में क्या कर सकते, कौन करेगा बोल रहा हूँ, कॉमर्स में कौन क्या कर सकते हैं, बीकॉम करते हैं इन जनरल लोग। उसके साथ बहुत से लोग और भी कुछ ऐड कर लेते हैं लोग, ठीक है। जैसे मान लॉयर किसी को बनना है, क्लैट देखिए, CLAT क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो देते हैं लोग, ठीक है। तो ये कहानी होता है आपका। तो मेनली अगर आपको चूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ भाई कौन सा चूज़ करें। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा था कि क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। चूज़ करने के लिए आपको देखना होगा कि आपको आगे पढ़ाई क्या करना है, क्या बनना है आगे जाके। जब आप कुछ बन जाओगे अच्छा, तो आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे, जो चाहिए जितना चाहिए उतने कमा सकते हो। पर आपको अपने फील्ड का बनना, अच्छे से खिलाड़ी बनना है, टॉप नॉच पर्सन बनना है। अगर टीचर बनना है टॉप नॉच टीचर, अगर डॉक्टर बनना है टॉप नॉच डॉक्टर, अगर आप इंजीनियर बनना है तो टॉप नॉच इंजीनियर बनना है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, रास्ता अगर डिफ़िकल्ट मानोगे रास्ता डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सही संगत के चक्कर में पड़ जाओगे, वो मिलना मुश्किल है आजकल, तो भैया रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है। तो अच्छे गाइड, अच्छे मेंटर ढूंढिए, ठीक है। आप मेरे से मेंटरशिप ले सकते हैं, जो मैंने आपको बता। तो अगर आपका बच्चा, अगर आप पेरेंट्स, आपका बच्चा मान लो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, इसका मतलब ये सोचिए, मत सोचिए कि आर्ट्स ही उसके लिए अच्छा है, नहीं। आप देखो उसके अंदर क्या एबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा पढ़ाई लिखाई के कम करा इसलिए कम परसेंटेज आ गया, लेकिन उसके अंदर टेक्निकल एबिलिटीज़ अच्छा है, तो वो क्या करता है आपका मतलब उसको फिर आप दूसरी स्ट्रीम दिला सकते हो, साइंस दिला सकते हो। बिकॉज ऐसे ही बच्चे होते हैं बहुत सारे जिनके 10th में 50-60% होते हैं, 12th में 80%, बीटेक में टॉप करते हैं, IAS क्वालिफाइड होते हैं। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलता होगा, ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। 10th क्लास का जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अपने लाइफ में, ये याद रखना आप। कुछ ही जगह पर मैटर करता है, अदरवाइज नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। मैंने 5 जगह नौकरी किया, मुझे कोई नहीं पूछा 10th का परसेंटेज कितना था। सब फर्स्ट टाइम में देखते हैं, जब फर्स्ट फ्रेशर जाते हैं तो देखते हैं कितना परसेंट था, उसके बाद बोलते हैं भाई कहाँ काम करा बताओ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद तो मैं नौकरी देते हैं भाई, तो नौकरी करते नहीं, मतलब लोग बस काम करते हैं। सो कहानी आपको समझ में आया, क्या बोलने की कोशिश करा मैंने। अब आपके सामने और एक क्वेश्चन आ सकता है, सर मैं जनरल चीज़ में पढ़ूँ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, या फिर मैं कोई टेक्निकल लाइन में 10th क्लास के बाद ही चले जाऊँ। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई विल डेफिनेटली शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू इन नेक्स्ट वीडियो। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।